हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज ICAR एग्ज़ाम था। 28 फरवरी को पहली शिफ्ट हो गई है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम पूछा गया है। तो ये कौन थे? हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, हीरा लाल जे कानिया पहले CJI हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की है तो बहुत ही इजी पेपर है। मतलब इजी टू मॉडरेट भी नहीं कहेंगे हम इसे, सिर्फ और सिर्फ इजी पेपर है जो पहली शिफ्ट का पेपर आया है, ये देखकर लगता है। देखिए बहुत ज्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 जीने के अधिकार से संबंधित है। फिर पूछा गया है आर्टिकल 41 जो राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 72 भी पूछा गया है जो राष्ट्रपति की क्षमा दान, ठीक है, क्षमा दान का अधिकार या शक्ति के बारे में, जो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में दी गई है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, ये पूछा गया था। तो लोटे त्शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर? असम में है। फिर बैनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, बैनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक। फिर पूछा गया पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। फिर पूछा गया है MRI का फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का पूरा नाम है। देखिए मोस्ट इजी पेपर आया है क्योंकि ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो हम जनरली करते हैं। ब्लड पीएच कितना? तो ब्लड पीएच 7.4। ठीक है, कितना ब्लड पीएच? तो 7.4। इसके बाद पूछा गया ICAR की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना की गई थी। फिर एक क्वेश्चन आया था डांडी मार्च के बारे में कि डांडी मार्च कब हुआ है? तो 6 अप्रैल 1930। या फिर ये भी पूछा गया होगा कि डांडी मार्च क्यों हुआ है? तो नमक कानून तोड़ने वाला जो मार्च था वही डांडी मार्च था। इसके बाद यूरिया का फॉर्मूला पूछा गया है। तो NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है। देखिए सिर्फ यूरिया पता चला है, हो सकता है ये पूछा गया हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनी उर्वरक है, तो वो यूरिया ही है। या फिर ये पूछा गया होगा कि यूरिया बॉडी से कैसे बाहर आता है? तो यूरिन के थ्रू बाहर आता है। इसे बाहर करने का काम कौन करता है? तो किडनी करती है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते थे, ये पूछा हो शायद। फिर DNA, तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम है, ये भी पूछा गया है शायद। मिक गैस MIC, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम है। और ये काय के लिए, मतलब किस लिए ज़्यादा जानी जाती है? तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप सभी को पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, उसी में मिक गैस रिलीज हुई थी, मिसाइल आइसोसाइनाइड। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पार्किंसंस डिजीज किससे संबंधित है? तो ब्रेन से। देखिए पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, ये जो मेमोरी लॉस वाली बीमारी है किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। फिर पूछा गया है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड केनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड केनिंग भारत के पहले वायसराय थे। फिर कमलम का पुराना नाम क्या है? जो कमलम फ्रूट है उसका पुराना नाम क्या है? तो ड्रैगन फ्रूट को ही अभी गुजरात सरकार ने उसका नाम कमलम कर दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर पूछा गया है ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा गॉइटर रोग किसके द्वारा होता है? तो आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग होता है। और मलेरिया रोग के बारे में पूछा है कि मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगर ये पूछा गया है किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगर ये पूछा गया है कि मलेरिया का वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज। या फिर मलेरिया की दवा पूछी गई है, तो क्लोरोक्विन ये मलेरिया की दवा है। किस भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा और क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, जैसे वोवेन कैप्सूल के बारे में पूछा गया है। वोमेन कैप्सूल किससे रिलेटेड है? तो ये किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चर में हम वोमेन कैप्सूल देखने को हमें मिलती है। इसके बाद LPG का पूरा नाम, तो LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है LPG का पूरा नाम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद RBC से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि RBC का पूरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स RBC का पूरा नाम है। दोस्तों यहीं पे अभी तक हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं। अगर आपका भी पेपर था और आपको भी कुछ क्वेश्चंस पता है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम सभी बच्चों को बता सके जिनका आगे पेपर है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।